हेलो, सेकंड स्टैंडर्ड सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर। हम FA2 का जो रिवीजन कर रहे हैं उसमें हम कहाँ पहुँचे हैं आज? क्वेश्चन 1A। उसमें हमने 7 क्वेश्चन तक किया था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 8 वाले क्वेश्चन से। हमारा 8 वाला क्वेश्चन कौन सा है? पढ़ें। What is the name of our country? क्या है 8 वाला क्वेश्चन? What is the name of our country? तो इधर ब्रैकेट में क्या दिया है? इंडिया। तो हम आंसर में लिखेंगे, इसमें अब क्वेश्चन से बिगनिंग करेंगे। What वो क्वेश्चन वर्ड है तो वो हम नहीं लिखेंगे। फिर द नेम, ये वाला जो है ना द नेम, उधर से स्टार्ट करेंगे। द नेम, फिर ऑफ आवर कंट्री, द नेम ऑफ आवर कंट्री इज, फिर लिखा है इंडिया। ओके, व्हाट इज द नेम ऑफ आवर कंट्री? तो द नेम ऑफ आवर कंट्री इज इंडिया। अब उसके बाद 9 वाला क्वेश्चन, इन विच स्टैंडर्ड आर यू? आप कौन से स्टैंडर्ड में हो? तो ब्रैकेट में क्या लिखा है? इन द सेकंड स्टैंडर्ड। तो हम क्या लिखेंगे? अगर कोई आपको, ये तो आपको आता ही होगा ना, कि अगर कोई आपको पूछे कि आप कौन से स्टैंडर्ड में हो तो आप क्या बोलोगे? आई एम इन द सेकंड स्टैंडर्ड। तो हम क्या लिखेंगे? आई एम इन द सेकंड स्टैंडर्ड, पीछे फुल स्टॉप। अब है 10th वाला क्वेश्चन, व्हाट कलर इज द क्रो? क्रो का कौन सा कलर होता है? तो आंसर क्या लिखेंगे? ब्लैक, क्योंकि ब्रैकेट में इधर क्या दिया है? ब्लैक। दिख रहा है ना आपको ये ब्लैक? तो अब हम आंसर में लिखेंगे, द कलर ऑफ द क्रो इज ब्लैक। क्या लिखेंगे? द कलर ऑफ द क्रो इज ब्लैक। अब हम करेंगे 11 वाला। क्या है 11 में? देखो, हु इज द फादर ऑफ आवर नेशन? हमारे नेशन के फादर कौन है? हु। ये हु क्या होता है पता है? WHO, हु मीन्स कौन। हु मीन्स कौन। हमारे नेशन के फादर कौन है? तो इधर ब्रैकेट में क्या दिया है? महात्मा गांधी। तो हम क्या करेंगे? जैसे हमने विच में किया था ना, कि विच को निकाल के जो भी ब्रैकेट है वो लिख देंगे और उसके बाद में क्वेश्चन वाला पूरा ही लिख देंगे। इसमें भी वैसे ही हु को निकाल देंगे और उसके बदले हम लिख देंगे ये ब्रैकेट वाला। ब्रैकेट में लिखा है महात्मा गांधी, तो हम आंसर में भी क्या लिखेंगे? महात्मा गांधी। फिर पूरा क्वेश्चन में से ही देख के, महात्मा गांधी इज द फादर ऑफ आवर नेशन। महात्मा गांधी इज द फादर ऑफ आवर नेशन। उसके बाद, वेयर इज द ताजमहल? ताजमहल कहाँ है? ब्रैकेट में क्या लिखा है? ब्रैकेट में लिखा है इन आगरा। क्या लिखा है ब्रैकेट में? इन आगरा। तो हम आंसर में लिखेंगे द ताजमहल। क्वेश्चन में से ही देख के, ये क्वेश्चन है ना, उसमें से ही देख के लिखेंगे द ताजमहल। तो ये रहा द ताजमहल। फिर लिखेंगे इज, और फिर लास्ट में लिखेंगे ब्रैकेट वाला, है ना, ये रहा ब्रैकेट वाला। कहाँ आया? लास्ट में। फिर से, द ताजमहल इज इन आगरा। वेयर इज द ताजमहल? द ताजमहल इज इन
आगरा। अब उसके बाद 13 वाला लास्ट, वेयर इज़ द रेड फोर्ट? रेड फोर्ट कहाँ है? ब्रैकेट में क्या लिखा है? इन दिल्ली। तो हम क्या लिखेंगे? द रेड फोर्ट इज़ इन दिल्ली। क्या लिखेंगे आंसर में? द रेड फोर्ट इज़ इन दिल्ली। अब उसके बाद जो एक्सरसाइज है वो है क्वेश्चन 1B, राइट द टेंस इट इंडिकेट्स। अब नीचे जो सेंटेंस हैं उसमें से हमको देखकर लिखना है कि ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट टेंस का है, पास्ट टेंस का है या फिर फ्यूचर टेंस का है। तीनों के स्पेलिंग ये ऊपर लिखे हुए हैं। अगर आपको प्रेजेंट का लिखना है तो प्रेजेंट का स्पेलिंग देख के लिख सकते हो, पास्ट का भी देख के लिख सकते हो और फ्यूचर का भी स्पेलिंग आप देखकर लिख सकते हो। अब पहला जो है वो क्या लिखा है? दिस ईयर आई एम इन स्टैंडर्ड 2। दिस ईयर यानी कि इस साल में स्टैंडर्ड 2 में हूँ। तो हूँ यानी कि अभी की बात कर रहे हैं तो हम आंसर में क्या लिखेंगे? प्रेजेंट टेंस। ओके। फिर है सेकंड, लास्ट ईयर आई वॉज इन स्टैंडर्ड फर्स्ट। अब इधर क्या लिखा है? वॉस, ऊपर एम था तो एम जो है वो प्रेजेंट में यूज़ होता है और जो वॉस है वो कहाँ यूज़ होता है? वो होता है पास्ट में। क्यों? क्योंकि देखो लास्ट ईयर आई वॉज इन स्टैंडर्ड फर्स्ट यानी कि पिछले साल में स्टैंडर्ड फर्स्ट में था। अब जहाँ पे था आएगा वहाँ पे हम लिखेंगे पास्ट टेंस और जहाँ पे हूँ आएगा मैं इस साल स्टैंडर्ड सेकंड में हूँ तो हमने प्रेजेंट लिखा। था पिछले साल में स्टैंडर्ड फर्स्ट में था तो हमने क्या लिखा? पास्ट टेंस। अब जब भी लास्ट आए, ये वाला भी देखना कि जब भी ऐसा लास्ट आए तो भी आप क्या लिखोगे? पास्ट। ओके। फिर थर्ड, नेक्स्ट ईयर आई शैल बी इन स्टैंडर्ड थर्ड। नेक्स्ट ईयर यानी कि अगले साल मैं स्टैंडर्ड थर्ड में आऊँगा। तो ये क्या हो गया? फ्यूचर टेंस, क्योंकि वो अभी आया नहीं है, अब आने वाला है। अब ये तीनों सेंटेंस में अभी आप अब तीनों सेंटेंस को मैं आपको मिलाकर पूछ रही हूँ। चलो मैं अब आपको पूछ रही हूँ कि आप अभी कौन से स्टैंडर्ड में हो? तो सेकंड स्टैंडर्ड में। तो ये कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट टेंस, क्योंकि आप सभी अभी कौन से स्टैंडर्ड में हो? सेकंड स्टैंडर्ड में। फिर अभी मैं आपको पूछूं कि पिछले साल आप कौन से स्टैंडर्ड में थे? फर्स्ट स्टैंडर्ड में थे ना पिछले साल, तो वो क्या हो गया? पास्ट टेंस। अब हम बोलेंगे नए साल में हम कौन से स्टैंडर्ड में आएंगे आप लोग? थर्ड में, तो वो क्या हो गया? फ्यूचर। तो अभी जो चल रहा है वो है पास्ट टेंस, जो हो गया है वो अभी जो चल रहा है वो प्रेजेंट टेंस, जो हो गया है वो पास्ट टेंस और जो होने वाला है वो फ्यूचर टेंस। ऐसे याद रखेंगे क्या? अभी जो चल रहा है वो प्रेजेंट टेंस, हो गया है वो पास्ट टेंस और जो होने वाला है वो फ्यूचर टेंस। अब फोर्थ वाला है दिस वीक दे आर इन द पुणे। अब इधर दिया है आर, तो आर होगा तो हम क्या लिखेंगे? प्रेजेंट टेंस। उसके बाद 5 वाला है नेक्स्ट वीक दे विल बी इन मुंबई। अब विल बी होगा तो हम क्या लिखेंगे? फ्यूचर टेंस। उसके बाद है 6 लास्ट वीक। देखो लास्ट वीक यानी कि गया हुआ, तो हम क्या लिखेंगे? पास्ट टेंस ही लिख देंगे। लास्ट वीक दे वेर इन दिल्ली। अब लास्ट से भी पता चलता है और ये वर्ब से भी पता चलता है वर्ब, तो हम क्या लिखेंगे? पास्ट टेंस। उसके बाद 7 टुमारो विल बी अ हॉलीडे, यानी कि कल हॉलीडे रहेगा, तो टुमारो की बात कर रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे? फ्यूचर टेंस। 8 ही इज़
इज़ नॉट हियर नाउ। अब इज़ भी है और नाउ भी है, तो इसका मतलब ये है कि ये प्रेजेंट टेंस में आएगा। ही विल बी हियर आफ्टर सम टाइम, 9 वाला क्या है? ही विल बी हियर आफ्टर सम टाइम, यानी कि कुछ देर बाद वो इधर होगा, वो है फ्यूचर टेंस। ओके, तो ये थी हमारी आज की एक्सरसाइज। आपको ये याद रखना है, जहाँ पे एम इज़ आर होगा वो प्रेजेंट टेंस, जहाँ पे वॉज और वर आएगा वो, जहाँ पे एम इज़ आर होगा वो प्रेजेंट टेंस, जहाँ पे वॉज वर होगा वो पास्ट टेंस, और जहाँ पे शैल बी विल बी होगा वो फ्यूचर टेंस। ओके, और जहाँ पे भी लास्ट आएगा, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, तो पास्ट टेंस, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, तो वो फ्यूचर टेंस। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।